डियर नीट स्टूडेंट्स, अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रिवीजन कर रहे हो तो ये जान लो कि एनटीए ने जेई में जनवरी अटैम्प्ट में किस कंसेप्ट को कितना वेटेज दिया है। देखिए, वीबीटी के अकेले मैग्नेटिक बिहेवियर टॉपिक से 5 क्वेश्चन प्लस 1 स्टेटमेंट पूछे गए हैं। हाइब्रिडाइजेशन से 1 क्वेश्चन, सीएफटी के सीएफएससी से 1 क्वेश्चन प्लस 1 स्टेटमेंट, अकेले कलर टॉपिक से 2 क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म से 1 क्वेश्चन और मिक्स कंसेप्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम चेक करते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम या आयंस। ठीक है, चलिए चेक करें। यहाँ पर सबसे पहले NiCO4, यहाँ पर निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d8 4s2, क्योंकि CO है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो ये रीअरेंज होंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d10 4s0। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास, मेटल के पास कितने पड़े हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। ठीक है, NiCl4 -2, यहाँ पर Ni+2, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d8। ठीक है, यहाँ पर ये है वीक फील्ड लिगेंड तो ये रीअरेंज नहीं होंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने पड़े हैं? 2। नेक्स्ट देखिए, PtCl2NH3 की ट्वाइस, यहां पर फिर सेम प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? Pt+2 और 3d8। ठीक है, और देखिए 4d और 5d सीरीज की अगर कोई मेटल है तो सभी लिगेंड उसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही है। ठीक है, तो ये रीअरेंज होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। नेक्स्ट देखिए NiCN4 -2, तो यहाँ पर Ni+2 के रूप में है, मींस 3d8, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो रीअरेंज होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। नेक्स्ट एक और कंपाउंड है PtCN4 -2, Pt+2 के रूप में है, सेम NiCN4 -2 वाला केस, मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी 0। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास? 2। तो आंसर रहेगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। तो बच्चों, हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए MnBr4 -2, तो यहाँ पर है Mn+2 के रूप में, मीन्स 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5। ठीक है, ये रीअरेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर Cu+2 के रूप में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d9, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। यहाँ पर NiCN4 -2, मतलब Ni+2 के रूप में है, और 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसलिए ये रीअरेंज हो जाएंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। नेक्स्ट यहाँ पर सेम Ni+2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d8, लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए रीअरेंज नहीं होंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। तो ये है A, B, C और D। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो सबसे कम C, इसके बाद B, और इसके बाद D, और सबसे ज्यादा A, तो ऑप्शन नंबर D। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, आपको किसी भी चीज में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों, ये अभी तीनों कंपाउंड हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़े हैं। तो देखिए NiCN4 -2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है निकल का 3d8 Ni+2 में, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो रीअरेंज होंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो बच्चों, हमें डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बताना है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा? डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट यहाँ पर Ni+2 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए रीअरेंज नहीं होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, मींस पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट NiCO4, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d8 4s2, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए रीअरेंज होंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसलिए डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ NiCl4 -2 ही यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है, तो आंसर है सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें कुछ ये कंपाउंड्स दे रखे हैं और इसमें पूछा है कि MnH2 की 6+2 हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर Cu+2 के रूप में है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D9। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मींस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बचेगा यहाँ पर।
नेक्स्ट Ni+2 के रूप में है यहाँ पर, तो D8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये क्योंकि अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2, क्योंकि रीअरेंज भी हो जाए तब भी ये 6 हमारे पास ऑर्बिटल होने चाहिए ना, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं यहाँ पर 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर Ni+2 के रूप में है वापस, और D8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वापस वही 2। यहाँ पर Mn+2 के रूप में है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D5, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, तो मैक्सिमम देखो असल में इसमें इसी में है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट देखो कितनी फ्रिक्वेंटली ये वाले कंपाउंड्स बार बार पूछे जा रहे हैं। एक ही पेपर में एनटीए ने ये तीसरी बार पूछ लिया है ना, तो अगर पिछले पेपर सोल्व करते हैं तो देखिए हमें कितना फायदा होता है। तो इसमें हमें पूछा है, ये पेयर बनाकर दे दिए, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। इसमें पूछे हैं दैट कंटेन ओनली डायमैग्नेटिक स्पीसीज इज 2, ठीक है। तो इनमें डायमैग्नेटिक देखो हमें पता है, पैरामैग्नेटिक तो सिर्फ NiCl4-2 ही है, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं है, ये पेयर नहीं है, और यहाँ पर ये Cl आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं है। यहाँ पर ये डायमैग्नेटिक, इसका मतलब एक ही पेयर ऐसा है जो डायमैग्नेटिक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग कुछ कंपाउंड दिए गए हैं इज 3, इनमें से पैरामैग्नेटिक स्पीसीज 3 है या नहीं, ठीक है। तो ये स्पीसीज दे रखी है, इनमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, ठीक है। तो इन 3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मींस पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यहां पर हमको एक ऑर्डर दिया गया है, इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो मैंने इनको नंबर दिया है 1 2 3 4, ठीक है, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इनमें मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए, देखिए सेम ऐसा ही ऑर्डर आ रहा है, 0 1 4 और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट। देखिए एक क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट पूछा गया है मैग्नेटिक बिहेवियर से, यहाँ क्या पूछा है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड हैज ए ग्रेटर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देन सोडियम फेरोसाइनाइड। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया कि हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट नहीं करना, हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN6, ठीक है, और यहाँ पर सोडियम फेरोसाइनाइड ठीक है, यहां पर है Fe+3, यहां पर है Fe+2, ठीक है। तो यहां पर 3d6 और यहां पर 3d5, तो क्योंकि दोनों में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होगा, और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 0, यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है करेक्ट। ओके बच्चों, आज के वीडियो में हमने मैग्नेटिक बिहेवियर के क्वेश्चन चेक किए, नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के और क्वेश्चन सोल्व करेंगे।